एक छोटे से गांव में जहां जीवन की चुनौतियां हर पल खड़ी थीं, वहां एक बालक था जिसका नाम था रवि। रवि के हाथों में हमेशा एक जादू था। वह मिट्टी और कोयले से भी तस्वीरें बना देता था। उसके माता पिता गरीब थे और अक्सर कहते, रवि, इन रंगों से पेट नहीं भरेगा, कोई काम सीखो। पर रवि का दिल नहीं मानता था। वह चोरी छिपे टूटे फूटे कागजों पर अपने सपनों को रंगों में घोलता रहता। उसकी दुनिया उसके चित्रों में बसती थी। सालों बीत गए। रवि अब एक युवा था, पर उसकी कला की लगन वैसी ही थी। गांव के लोग अब भी उसे सनकी चित्रकार कहकर हंसते थे। एक रात एक भयानक तूफान आया। हवाएं चीख रही थीं और बारिश कहर ढा रही थी। गांव में भारी तबाही हुई। सुबह हुई तो रवि का घर भी मलबे के ढेर में बदल चुका था। उसका दिल टूट गया था। उसकी सारी मेहनत, उसके सारे सपने मिट्टी में मिल गए थे। मलबा हटाते हुए अचानक उसकी नजर एक सूखे धूल भरे कपड़े के नीचे दबी अपनी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। वह पूरी तरह सुरक्षित थी। उस पेंटिंग को देखकर रवि की आंखों में एक नई चमक आई। उसने देखा कि इस खंडहर में भी एक अजीब सी सुंदरता है, एक नई शुरुआत की संभावना है। उसने तुरंत अपना ब्रश उठाया और उस तूफान से तबाह हुए गांव का चित्र बनाना शुरू कर दिया, हर टूटी हुई चीज में छिपी जिंदगी को दर्शाते हुए। कुछ दिनों बाद एक शहर का मशहूर कला पारखी उस गांव से गुजर रहा था। उसने रवि को पेंटिंग करते देखा। वह रवि की कला से इतना प्रभावित हुआ कि उसकी आंखें न हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी तबाही में भी कोई इतनी खूबसूरती देख सकता है। उस कला पारखी ने रवि का चित्र खरीदा और उसे शहर में प्रदर्शित किया। रवि के जीवन में पहली बार सम्मान और समृद्धि आई। रवि के गांव ने भी धीरे धीरे खुद को संभाला, लेकिन रवि की पेंटिंग ने उन्हें एक नई उम्मीद दी। अब गांव के बच्चे भी टूटी दीवारों पर मिट्टी से ही सही अपने सपने उकेरते थे। वे रवि को अपना आदर्श मानते थे। रवि अब एक सफल कलाकार था, पर उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने गांव की उम्मीदों को भी रंग दिया था। उसने सिखाया कि हर मुश्किल में एक अवसर छिपा होता है, बस उसे सही नजर से देखने की जरूरत है।